दरवाजे बंद कर दो, जो आएंगे अंदर अंदर जो बाहर है जल्दी आओ, जल्दी आओ। दरवाजे को ही लॉक कर दो जरा। ले आओ ना। सर नीचे रखिए, जरा कंफर्टेबल होगा आप लोग, थोड़ा पीछे आराम से कंफर्टेबल होना। मैं क्या बोलूँ सुबर भाई, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ ना। अच्छा आगे बैठो, आगे वो भी ले रहे हैं। अच्छा ले रहे लेकिन सब लोग रेडी है क्या? रेडी है। रोल करें? साइलेंस आप प्लीज। रोल रोल। सुनील से सबसे पहले तो कुछ स्थानीय लोग आए हैं मुंबई से, क्या पूरा मामला है थोड़े से डिटेल के साथ में बताइएगा। दरगाह को मस्जिद को लेकर जो मैटर आया हुआ है उसे तोड़ने की कार्रवाई जो है बीएमसी के द्वारा की जा रही थी, आपने वहां पर रुकवाया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, माइन दरगाह और हजीली दरगाह जो है एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का, और हमारे वहाँ ऐसा है कि माइन दरगाह का महाराष्ट्र में 80% मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ आते रहता है हमारे साथ में रास्ते में, और माइन दरगाह की तरफ से एक वक्फ बोर्ड के ऊपर मेंबर भी चुन के गए डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। तो कुछ भी ऐसा मसला होता है दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान का, तो पहले मसला जो है यहाँ दरगाह शरीफ पे आता है, माइन दरगाह पे, और यहाँ से हम लोग एक लीगल लाइन ऑफ एक्शन या गवर्नमेंट के साथ में क्या लाइजॉनिंग करने की और उनको क्या अपडेट करने का, तो हम यहाँ से बताते होते हैं। लास्ट वीक एक फोन आया था वहाँ के स्थानिक लोगों का, मस्जिद की तरफ हम लोग पाकमुडिया स्ट्रीट के मुसाफिर खाना मस्जिद के ऊपर एक राउंड भी मारे, और वहाँ बड़ा अफसोस हुआ कि जो तरीके से वो जो काम हुआ है उसके ऊपर आज उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में कुछ प्रेस ने भी हमारे को फोन किया, हमने एक टाइम लिखी किया कि आज जो है हम हमारे विचार बताएंगे, हमारे जो ख्यालात है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ आज की महफिल में जो है एडवोकेट्स भी मौजूद है, जो पेटिशनर्स भी है वो भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी यहाँ मौजूद है, और काफी लोग इधर आए जो अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो ये मैटर उनको समझा दिया गया है कि अभी आगे क्या लीगल लाइन ऑफ एक्शन लेने का है, गवर्नमेंट के पास कैसा हमारा अप्रोच होगा, और कोई भी चीज जो है वक्फ के अगर अगेंस्ट में अगर जा रही है, क्योंकि वक्फ की हेडलाइन ही ये है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार जो चीज वक्फ में है वो वक्फ से आ नहीं सकती है, ये एक अमानत के तौर पे हम देख रहे हैं उसको, हम एक कस्टोडियन है और इसकी जो मलकियत है वो अल्लाह ताला की है। अभी मैं चाहूंगा कि जो यहाँ दूसरे लोग बैठे, एडवोकेट बैठे इधर, यूसुफ बागवाला, आरिफ सैयद बैठे हुए जो पेटिशनर है, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, दूसरे हजरात यहाँ बैठे हुए, वहाँ के स्थानीय बैठे हुए, वो आपसे मुताकिब हुए। लांबे सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से दरगाह की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट की गई है कि लोगों की मदद करने के लिए, वक्फ बोर्ड के अंदर ये सारा मामला आता है, तो इस तरीके के कई सारे ऐसे मामले जो है लगातार वक्फ बोर्ड के अंदर आ रहे हैं बाहर निकल के, तो इस बार किस तरीके से मदद करेंगे आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, हमारे इलेक्टेड होने के बाद जो है 11 और 12 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, उसमें वो सबसे पहला इशू हमने उठाया था कि सैफी जो ये जो मस्जिद है, मुसाफिर खाना मस्जिद है, उसको एनओसी किसने दिया। तब वहाँ पे उसकी स्क्रूटनी हुई, वहीं बोर्ड मीटिंग में स्क्रूटनी हुई, और स्क्रूटनी में ये डिसाइड हो गया कि ये जो है बोगस एनओसी गई हुई है, उस एनओसी के ऊपर इमीडिएटली स्टे लाके उसको कैंसिल किया गया, और जो है हम लोगों ने जो है बोर्ड की तरफ से जो है, और इसमें हमको हमारे जो मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज में कि उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, हाथों हाथ हमारे साथ में लगे रहे। और वैसे ही हम लोग ने इमीडिएटली जो है बम्बई कलेक्टर, बीएमसी कमिश्नर, इनको सबको लेटर लिखे, और वहीं हमने वो आगे प्रोसेस चालू किया उसका। उसके बाद जो है उन लोग जो है हमारे प्राइवेट एनजीओज जो हैं वो काफी सेशन में गए, सेशन से हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे भी उन्हें रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करने के बाद जो है जब ये मैटर वापस बोर्ड में आ गया कि भाई वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, तो फिर बोर्ड ने वापस डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा बोर्ड की तरफ से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हम एडवोकेट हायर करते हैं, और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है हमने स्टे ले लिया इस चीज।
तकलीफ इस चीज की हो रही है हमें कि आज सुप्रीम कोर्ट जिसके ऑर्डर्स को जो है हम पूरा इंडिया मानता है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि एसबीयूटी आखिर किस चीज की बनी हुई है, इसके पीछे बैकिंग क्या है, ये हम नहीं जानते अभी तक। हम वही जानना चाहते हैं कि एसबीयूटी के पीछे बैकअप किसका है, और एसबीयूटी का अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं मानती, मतलब उनकी ताकत क्या है कि एसबीयूटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानने का रीजन क्या है। ये इसमें काफी सवालात हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे, जो पहले यहाँ के जो बम्बई के जो लोकल लोग आए हुए हैं और जो ट्रस्टियन जो आए हुए हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। हम फिर बाद में लास्ट में जो है आपको हम पूरा डिटेल दे देंगे कि हमने क्या स्टेट अब तक क्या किया और क्या करने वाले हैं आगे हम। पाकिस्तानी लोग बोलिए, आप बोलिए, आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान हो गया, अजान। माइक को माइक को थोड़ा इधर ले लूं। आवाज आएगी, आवाज आएगी। थोड़ा लाउडली बोलिएगा। मौलाना सभी सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा वहाँ का मामला रहा है? हमारे स्थानीय हैं, किस तरीके की परेशानी जो है बीएमसी के द्वारा की जा रही है, या हम बात करें इसकी एसबीयूटी की, तो ये क्या है और किस तरीके से आप लोगों तक इन्होंने पहुंचा है, या आपने किस तरीके से स्टे लिया है? सोहेल खंडवानी सर से आपने मुलाकात की, वक्फ बोर्ड के मेंबर है लांबा साहब, इन सारे लोगों के मिलने के बाद किस तरीके से राहत मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली बुक कुरान में हमें हुक्म दिया गया, ताआवुन अलल बिर्र वत तक़वा वला ताआवुन अलल इस्म वल उद्वान। नेक काम में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, नेक काम में एक दूसरे का साथ दो, जुल्म और अत्याचार में कोई किसी का साथ मत दो। ये उन्वान हमारा है जिस वक्त से हम यहाँ आए हैं, यहाँ जमा हुए हैं। नेक काम में हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम एक आवाज उठाना चाहते हैं। आज एसबीयूटीआई के जरिए जो भी प्रोजेक्ट भिंडी बाजार में बम्बई में चलाया जा रहा है, उसके तहत जो भी वक्फ प्रॉपर्टी आ रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो या दरगाह हो, हमने पहले भी बहुत तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की। हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में बात हुई उनसे कि वक्फ के प्रॉपर्टी में कोई किसी की डील नहीं कर सकते, शरअन जायज नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी को ना आप बेच सकते हैं, ना एक्सचेंज कर सकते हैं, ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना उसके बदले में कोई और डील कर सकते हैं। वक्फ की मिल्कियत जहां है उसको उसी हाल में वहीं रखना है। हाँ, उसी में अगर आप डेवलप करना चाहे तो डेवलप कर सकते हो, उसी प्रॉपर्टी को उसी ट्रस्ट के थ्रू, उसी वक्फ के थ्रू रख के आप उसमें मसलन उसका और बेहतर बना सकते हो, लेकिन उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। इस वक्त जो वहां पर सिचुएशन है, बहुत तकलीफ के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि ये कैसे कुरान के मानने वाले, कैसे खुदा के मानने वाले, कैसे रसूल के मानने वाले, किस नबी की उम्मत है। नबी के जमाने में मस्जिद नबवी में जगह कम पड़ रही थी, तो लोगों ने दरखास्त की कि या रसूलल्लाह हमें इजाजत दीजिए, हम आजू बाजू को घर लेकर उसको मस्जिद में ऐड कर ले, जगह बड़ी हो जाएगी, लोगों को सहूलत होगी। नबी ने कहा ठीक है, जो खुशी से रहता है उसकी जगह लो, जो न दे उसकी जगह मत लो। एक बंदा उसमें से था, उसने कहा कि मैं अपनी जगह नहीं देना चाहता हूँ, मुझे सहूलत है यहाँ से मस्जिद आने में। तो दूसरे असाब में से कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप क्यों नहीं देंगे, जब सब दे रहा तो आपको भी देना है। नबी ने कहा नहीं, अगर ये बंदा जगह अपनी नहीं देना चाहते तो जबरदस्ती इसकी जगह मत लो, वो जगह गस्बी होगी और वहां तुम्हारी नमाज सही नहीं होगी। तो बंदे के घर लेके खुदा के घर में ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ खुदा के घर को तोड़ के बंदे के घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस धर्म के मानने वाले हैं? याद रखिए, कुरान पढ़ के देखिए, कुरान में आयतें मौजूद है। नबी ने फरमाया किसी को जबरदस्ती उसके घर से मत निकालो, किसी की जगह को गस्ब मत करो, किसी की जगह को मत छीनो। तारीख उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, कुरान गवाह है। जिसने भी जुल्म किया और लोगों की जमीन को गस्ब किया, कुरान में सारे फिरौन, हामान, नमरूद सबके किस्से मौजूद है। जिन लोगों ने जुल्म किया, लोगों को घरों से निकाला, शहर को उजाड़ा, उन लोगों का जो अंजाम हुआ, उन लोगों का जो हशर हुआ, आप वो देख लो। जालिमों के लिए अल्लाह ने 2 सजा रखी, एक दुनिया में, एक मरने के बाद आखिरत में। दुनिया में हमेशा वो जलील होंगे, रुसवा होंगे। और याद रखिएगा, नबी ने फरमाया कि अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है, किसी की जगह को गस्ब करता है, वो मेरे उम्मती नहीं हो सकते। लिहाजा कैसे वो मुसलमान है जहाँ खुदा और रसूल का हुक्म है कि किसी की जगह को गस्ब मत करो, जबरदस्ती किसी को घर से बाहर मत निकालो, और यहाँ जबरदस्ती घर से बाहर निकाल के उसकी जगह को अपनाया जा रहा है। या मसलन खुदा के घर को, ये सब जो मस्जिद है, इमाम बारगाह है, ये दरगाह वगैरह होते हैं, ये अल्लाह के वलियों के घर है और ये वक्फ है। इसमें आप जरा बराबर भी तब्दीली नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती लेंगे तो वहां पर रहना, उसको यूज करना जायज नहीं होगा। मैंने इससे पहले सैयदना को समझाने के लिए सैयदना मुफद्दल को डायरेक्ट मैसेज दिया, और हमारे जो इमाम बारके के मुकाबले में जो दूसरे फरीक थे, डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब, उनको भी मैसेज दिया। मैं आपको सिर्फ छोटा से वॉइस क्लिप सुनाता हूं, सब लोग की आवाज पहुंच जाए। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हम जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रह सकते, फिर हमें उठना पड़ेगा, सब मिल के काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये कौम का मसला है, किसी एक फर्द का मसला नहीं है, किसी एक फिरके का मसला नहीं है, हम सब का मसला है। लिहाजा हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ उठेंगे, और ये हमारी आवाज। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ ये आवाज आप लोगों तक पहुंच जाए। मैंने क्या मैसेज दिया था उस आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ ज़ैनबी इमाम बारगाह के हवाले से, और वो ये है कि प्लीज़ खुदा के लिए ज़ैनबी इमाम बारगाह को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसको खरोज देने के बारे में भी न सोचें। आप और हम सब मौला के मानने वाले हैं, लिहाजा आपस में इख्तिलाफ करना अली के मानने वालों की शान के खिलाफ है। मगर एक बात अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लीजिए, अगर मोहब्बत की इस दावत को कबूल न किया गया और खुदा न खास्ता ज़ैनबी इमाम बारगाह को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाया या तोड़ा गया, तो उसके साथ साथ आजू बाजू की बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी जो शायद फिर कभी टूट न पाएंगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी भी मेरी मुअत्तबरा गुजारिश है ज़मीन फरोश लोगों से, खुदा के लिए दुनिया की खातिर अपनी आखिरत व आक़िबत को तबाह व बर्बाद न करें। मरना हमें भी है और मरना आपको भी है। फिर अहले बैत को तोड़कर कल क्या तो दिखाएंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम को, जरा सोचिए, कभी इसके बारे में सोचा? उम्मीद है कि फरीक़ैन जिन्होंने आपस में डील किए हैं इस डील को यही खत्म करेंगे और न खुदा के साथ उनकी जिंदगी की डील खत्म हो जाएगी, क्योंकि खुदा ज़ालिमों को सुधरने का मौका देता है, मगर जब वो मौके से फ़ायदा नहीं उठाता तो वो मौका भी छीन लेता है और फिर कलम चिपकते ही कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि मेरी बात पहुंच गई होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यीशु भाई, आप एडवोकेट हो, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वक्फ बोर्ड की है कि वक्फ बोर्ड को खुद आगे आना चाहिए। और थोड़ा लाउडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वक्फ बोर्ड की है कि वक्फ बोर्ड को खुद आगे आना चाहिए और ये बोलना चाहिए
इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो आपकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करें। ऑर्डिनरी आदमी कोर्ट जाएगा, पुलिस में जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा, कहाँ तक जाएगा? और कैपेबिलिटी भी नहीं रहती है, फाइनेंशियली भी कंशियस रहते हैं। और टोटल जब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनका गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, तो इनको इनके पावर्स यूज करके कम से कम जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उनके पास है एसबीयूटी के पास, तो वो उनको लेना चाहिए। एसबीयूटी के विजन के हम अगेंस्ट में नहीं है। हमारा मेन कंटेंशन ये है कि हमारे आधारों के ऊपर हाथ न डालें। मेन उसके हमारा वो है, विजन है, आपको टावर बनाना है, आपको जो बनाना है बनाइए। एक 50,000 रुपया कॉर्पस से आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसा चला सकते हो, वो समझ की बात। इनका इनिशिएटिव 50,000 रुपये से हुआ था इनका कॉर्पस, और आज 1400-1500 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। तो कहां से पैसा आ रहा है? तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, वक्फ बोर्ड को पोजीशन लेना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए कि भाई हमारा रोल है इसमें, हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर मत जाओ। मस्तानी वहां दरगाह है, इनका इमाम बाड़ा है जैनबिया, 2 और इमाम बाड़े हैं छोटे छोटे, नूर मस्जिद है, वो तो खरीदी हुई 29 लाख रुपए में उन्होंने मस्जिद खरीदी है, तो उनके लिए इट इज अ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ इक्वेशन और डिपेंड्स अपॉन वक्फ बोर्ड, हाउ वक्फ बोर्ड इज गोइंग टू डू इट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट। सोहेल भाई, इसमें अभी आपका रुख कैसा रहेगा? अभी आपके कोर्ट डॉक्टर लांबे साहब जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, ये डॉक्टर साहब अगर चुन के इसमें आए तो इनका पहला राइट होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना। और अगर कोई भी आदमी वक्फ बोर्ड में अगर चुन के जाता है, अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी के नियत से गया उसको प्रोटेक्ट करने की, अगर वो नहीं कर सकते तो आई थिंक उनका रहना भी सही नहीं है। तो हमारा तो पूरा इनके ऊपर यकीन है, डॉक्टर साहब ने पूरी फुल नियत से आए और इंशाल्लाह उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, भले हमारे को जो भी ऑपोजिशन फेस करना पड़े। आरिफ भाई, आप एक पेटिशनर हो, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? जहाँ तक सवाल एसबीयूटी के प्रोजेक्ट का है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मेनी प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज बाय द एसबीयूटी, नॉट ओनली ऑन द सेल डीड, दे परचेज ऑन इंडेमनिटी बॉन्ड। मैंने एक्चुअली हाईकोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाला है तो इंटायर प्रोजेक्ट पे डाला है, बिकॉज के देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच हैज बीन इन्वॉल्व। सैंपल के तौर पे जैसा कि मैंने 2 प्रॉपर्टी दिखाया जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के गैजेट में भी पब्लिश है जो वक्फ प्रॉपर्टी, वो सैंपल बताया मैंने। उन्होंने ये दोनों प्रॉपर्टी को सेल डीड पे परचेज किया क्योंकि रजिस्टर्ड है। दूसरी 2 प्रॉपर्टी मैंने उनको बताई जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश तो की है अपने गैजेट में एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। वो प्रॉपर्टी वो उन्होंने प्रॉमिसरी नोट पे परचेज की है। दूसरी 2 प्रॉपर्टी है जो ना के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ना ही गवर्नमेंट के गैजेट में है, लेकिन वो मस्जिद के नाम से है। वो प्रॉपर्टी को उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड पे परचेज किया है, और परचेज करने के बाद में वो प्रॉपर्टी को आज की तारीख में जाके वहां पे देखो तो डिमोलिश हो गई, जमीन दोस्त हो गई है। तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान है मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अभी उन्होंने जैसा कहा कि हमने एनओसी को कैंसिल कर दिया, आई अप्रिशिएट इट। कैंसिल करना वहां तक काम उनका नहीं होता, जिन्हें एनओसी इशू की है और जिन्हें करवाई है उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाया? अगर उनके ऊपर एफआईआर अगर हो गया होता तो आगे के स्टेप लेने के लिए एसबीयूटी रुक गई होती। वक्फ बोर्ड को इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना होगा। मैं इनसे गुजारिश करता, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जब तक के एक्टिव नहीं होंगे एसबीयूटी कुछ भी करने को मतलब मानेगी नहीं। आज की तारीख में हम छोटे लोग हैं एसबीयूटी के सामने, तो इसीलिए मैंने हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दिया है और मेरी पिटीशन एडमिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, लेकिन मैं इसमें कमजोर पड़ूंगा क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड का बहुत अहम रोल होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता कुछ, इससे बता रहा हूँ। जैसा एक कन्वर्सेशन बीच में आधा घंटे का आया था, 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक वक्फ बोर्ड के मेंबर ने पैसा लिया, दूसरे वक्फ बोर्ड मेंबर ने कलेक्ट किया। काहे के लिए कलेक्ट कर रहा है एसबीयूटी से पैसा? हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो लोगों ने सवाल उठाना चाहिए। वो लोग घर में बैठे चुपचाप बैठे, दूसरे वक्फ बोर्ड के मेंबर क्यों नहीं पूछ रहे उनको कि भाई पैसा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो आपके सामने बोल के चले जाएंगे। हम हाईकोर्ट में जाके पिटीशन डाल दिए, जैसा भाई साहब ने बताया कि हमको इसमें कॉस्ट लगती है, हम हमारे मेहनत से कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, दे आर द गवर्निंग बॉडी, दे गॉट द पावर, दे मस्ट हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू कंट्रोल दिस एसबीयूटी प्रोजेक्ट। और हम इसे गुजारिश करते हैं कि सर आप चलो, हम आपके पीछे हैं। हमें सर क्या कहना चाहेंगे इनके? अभी सब जो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं माइन दरगाह पे, तो आपका रुख क्या होगा? देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठे हुए हैं, इनकी मैंने बातें सुनी। ऐसा जैसा अभी आरिफ भाई ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड ने एग्रेसिवली जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्रेसिवली नहीं जा रहे।
हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी ला चुके हैं। इसके बाद जो है ये जो 154 जो डेमोलिशन बीएमसी जो डेमोलिशन करने की जो ऑर्डर है हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और 354 तो 354 का जो ऑर्डर ये जो ऑर्डर निकला हुआ था हमने उसको भी चैलेंज करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारा मूवमेंट चालू है। और ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड इस पे काम नहीं कर रहा है, वक्फ बोर्ड 100% काम कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे माइनॉरिटी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जयश्री मैडम ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर है वो भी इन्वॉल्व हैं, प्लस हमारे डेप्यूटी सीओ ये सब हर पूरी मशीनरी जो है इस चीज के पीछे लगी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जानबूझ के उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पे हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उन लोग ने मूवमेंट किए है उसमें हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह 5 तारीख को हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डेट है, तो इंशाल्लाह उस पर जो है हमारा आर्ग्यूमेंट काफी रहेगा और इंशाल्लाह वहां से और एक नया सूरज निकलेगा वहां से इंशाल्लाह। एक ही ऐसा मामला नहीं है, मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में ऐसे वक्फ बोर्ड के बहुत सारे जमीन है जहाँ पर इस तरीके की चीजें चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए अभी लास्ट मीटिंग हमारी जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी इस्लाम जिमखाने में, उसमें हमारा रेजुलेशन यही पास हो गया कि जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी का सेल डीड बनाया या तो इंडिपेंडेंट बॉन्ड पे लिया, उन्होंने जिस तरह से भी उन्होंने ट्रस्ट से लेने की कोशिश की, तो हमारा सबसे पहला एक्शन ये रहेगा कि उस ट्रस्टी के ऊपर एक्शन लिया जाए। और उस ट्रस्टी के साथ में एक्शन के साथ साथ जो है हमें जो है जो प्रॉपर्टी जो बिल्डर ने लिया है हम उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया। अभी हमारे सीईओ नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी परमानेंट सीईओ आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग जो कमिंग वीक में रहेगी उसमें हम इंशाल्लाह उसको मिनट साइन करके हम रेगुलाइज कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है वो पैसे खाकर एनओसी देते हैं और पैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आप प्रूफ के साथ में लेके आओ, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्रूफ तो था ना दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्सेशन ये प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ हमको कोई डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो हम इंशाल्लाह बोर्ड में लेके कोई रिश्वत इवन हम माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास भेज देंगे और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर एक चीज ये भी है कि जो लोग वक्फ बोर्ड का जिस तरह से अभी आप बता रहे हो, जो चीजें वहां पर डिमोलेशन हुई है और जैसा अभी ये मस्जिद का जो मसला आ रहा है हमारे मुसाफिर खाना मस्जिद का, तो वहां पर अगर कोई जाता है या कोई अपनी आवाज उठाने जाता है तो उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, जैसा कि पुलिस आ जाती है, पुलिस बुला लेती है, डिटेन कर लेती है, कॉर्पोरेटर एमएलए के फोन आ जाते हैं। तो इसके ये सब चीज के लिए मतलब इतनी ओपन गुंडागर्दी इनकी चल रही है, तो इसके बारे में वक्फ बोर्ड क्या एक्शन ले रही है? क्या वक्फ बोर्ड अपनी जो प्रॉपर्टी एसबीओटी के अंदर है उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी नहीं बिठा सकती है? क्या वक्फ बोर्ड पुलिस के अंदर ये बैठकर पुलिस के साथ में डिस्कस करके वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिस तरह आज एसबीओटी ने प्राइवेट गुंडे बिठा के रखे वहां पर सर, तो वहां पर आप लोग पुलिस का प्रोटेक्शन लेके मिनिस्टर नवाब मलिक साहब है, आप उनको बोलकर कम से कम जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जो अभी डिमोलेशन हो गई है, एटलीस्ट कम से कम उसको तो आप लोग ये करके उसके ऊपर वक्फ की सिक्योरिटी बिठा दीजिए। जिसपे स्टे मस्जिद के ऊपर उसका कुछ करना चाहिए। ऐसा है कि वो पोजीशन अगर वक्फ बोर्ड ले ले और उसका अपना बोर्ड जो है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड अंडर दिस रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, तो ऑटोमेटिकली जो भी आता है वहां पर उसको तकलीफ नहीं होगी, कॉमन आदमी को भी तकलीफ नहीं होगी और बाकी सबको भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा शार्क है ये एसबीओटी कि जिसके अंदर में जो भी जाता है उसको निकल लेता ही है। आज 2010 से हम लोग लड़ रहे हैं, आज तक के सिर्फ लड़ ही रहे हैं क्योंकि हमारे जेब से पैसा लगा के लड़ रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड के अंदर में हम ये नहीं बोलते कि वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया है तो वक्फ बोर्ड एक्टिव होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर्स है या जो भी लोग है वो आगे आके इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है और बाकी सब जो उनकी जो मिल्कियत का जो है वो दिखाना चाहिए, वहां पर शो होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको। उसके अगर बोर्ड लगेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन आ जाएगा। आज जो 2009 से ये चल रहा है और आज 2021 आ गया और 21 में आने तक के
कितनी वर्क प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो चुकी है, डेमोलिश हो चुकी है। अब एक एक करते करते जो है ये मुसाफिर खाना मस्जिद तक के आ गए। जब 354 लागू किया इन्होंने, तो 354 लागू करने से पहले इनसे अगर पूछा जाए तो महाड़ा और बीएमसी दोनों ये बोलते थे कि एलओ इश्यू करने के बाद में एलओ की कंडीशन नंबर 22 के हिसाब से डेवलपमेंट जो ये है, जो भी आईओडी और सीसी इश्यू नहीं होती तब तक वो बिल्डर डेवलपर का काम है एसबीयूटी का कि उसको मेंटेन करे वो प्रॉपर्टी को और उसको बचा के रखे। आज की तारीख में जब वो खुद मूव करती है, जैसे आपके बोर्ड ने स्टे लिया 15 अक्टूबर 2020 को, तो उसके बाद में उन्होंने मूव किया दिसंबर में एसबीयूटी ने, और बहुत ट्राई किया कि डेंजरस है, डिलैपिडेटेड है, बहुत मूव किया। 3 मार्च को एट लास्ट जब उनका पूरी तरह से नाकाम हुई और ये अप्रैल में मूव हो गया, डेढ़ जो 1 महीने बाद की गिरी, तब जाके 4 मार्च को ये जो है नोटिस इश्यू होता है बीएमसी से। तो ये इनका इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो बीएमसी को यूज करके काम किया गया है। सर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अभी और दूसरा जिसका नोटिस के अंदर में अनऑथोराइज भी लिख रहा है ये बिल्डिंग को, जो कि बहुत ओल्ड बिल्डिंग है हालांकि। सर ठीक है, अब तो मेरे प्रोग्राम में रोका माफ करना मेरे को। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि आपकी बोर्ड मीटिंग है अभी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सर एसबीयूटी के अंदर 2 मस्जिद की प्रॉपर्टी है जो डिमोलिश हो गई है, जो रजिस्टर भी किसी को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट है आपको मैं, ठीक है। आपको उसके ऊपर जैसे आपने कहा ना कि आपको एफआईआर करना है, आपको करवाना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने सबके सामने कहा है कि आप एफआईआर करवाओगे। सर डॉक्टर स्ट्रीट मस्जिद करके एक प्रॉपर्टी है, डॉक्टर स्ट्रीट मस्जिद, उसके इन्वेंटरी वहां पे परचेज किया गया है, पूरे डॉक्यूमेंट में आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ओके, इसके अलावा दूसरी एक मस्जिद है देव केडवानी मस्जिद ट्रस्ट, ये भी मस्जिद की प्रॉपर्टी है सर। तो अब जब सेलर जो ट्रस्टी जिन्होंने बेच के चले गए वक्फ की प्रॉपर्टी और परचेस करने वाले जो एसबीयूटी ट्रस्टी है, उसके ऊपर एफआईआर करोगे कि नहीं करोगे आप? देखिए, अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि लास्ट मीटिंग जो हमारी बोर्ड की हुई थी इस्लाम जिमखाने में, उसमें यही रेजोल्यूशन हमारा पास हो गया है कि जितने भी इलीगलिटीज जो हुई हैं प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हम मिनट साइन करके जो है हम इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करेंगे। मैं आपको आज का जो खास मुद्दा है ये एसबीयूटी के लेके है कि हमारे मुसाफिर खाना मस्जिद को जो है डेमोलिशन करने के लिए काफी कोशिशें की गई। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाह रहा हूं कि वक्फ, जो प्रॉपर्टी वक्फ में है, अब इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक तो ये होता है कि भाई जो डायरेक्ट रजिस्टर होती है वक्फ में, और एक बार जब वक्फ में रजिस्टर होती है या जो भी प्रॉपर्टी वक्फ होती है उसका मालिक जो है सिर्फ अल्लाह होता है, बाकी इंसान कोई भी नहीं होता। हम अगर आज ट्रस्टी हैं तो हम सिर्फ केयर टेकर है, और केयर टेकर का काम होता है कि उसकी हिफाजत करना, उसको मेंटेन करना। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूं। और रहा सवाल कि एसबीयूटी में जो है ये चैरिटी कमीशन में जो है ये पूरी प्रॉपर्टी जो है पहले चैरिटी कमीशन में थे, और चैरिटी कमीशन जो है ये बिंदास जो है वो मनमानी कर रहा है, जो एनओसीज भी दिया जा रहा है, सेल एग्रीमेंट की परमिशन भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लीज एग्रीमेंट का भी ये किया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि ऑलरेडी हमारी इस चीज के लिए हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बात हो चुकी है, नवाब भाई से हमारे मिनिस्टर जो है उनसे बात हो चुकी है, और हमारे सीओ और डेप्यूटी सीओ भी वहां पे चैरिटी कमीशन में जाके मीटिंग करके आए हुए हैं उनसे कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ में है जो बी रजिस्ट्रेशन से जो आती है वो एक्ट 1995 के एक्ट के हिसाब से जो है वो पूरे वक्फ में आना चाहिए। नो डाउट उन्होंने हमारे पास भेजा कुछ नियर अबाउट 5000 के आसपास फाइल उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की भेजी हुई है, लेकिन ये 5000 नहीं है, ये कम से कम 23-25 हजार के ऊपर के फाइल उनके पास अभी भी रखे हुए हैं, तो उसी का वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग उस चीज के ऊपर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फाइल जो है वो वक्फ में आ जाए और वक्फ ये कर ले। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि एसबीयूटी जो है तकरीबन 40 एकड़ का प्लॉट है, इसमें हमारे वक्फ के जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो आई है, जो हमारे पास लीज भी आई हुई है, इसमें बोरी लोगों की खुद की जो है वो 35 बिल्डिंग्स हैं जो इसका प्रूफ हमारे पास है, उनके नाम के साथ में, एड्रेस के साथ में, प्लॉट सर्वे नंबर के साथ में है। और ऐसे दूसरे जो सुन्नी जो मस्जिद ये हैं बिल्डिंग्स हैं, मतलब ट्रस्ट की जो मस्जिद है, ये ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग्स है, वो नियर अबाउट 40 के करीब है। ठीक है, ये जैसा ही मुसाफिर खाने का जो 2017 का जो इश्यू आ गया था कि भाई वहां पे जाके बोर्ड ऑफिसर जो मेंबर जो है जाके विजिट करेंगे और उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वहां जमा करेंगे। नो डाउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा किया गया, लेकिन बोर्ड में कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से वो एनओसी दी गई। फॉल्स एलिगेशन की वजह से, फॉल्स इंस्ट्रक्शन की वजह से उस वक्त में भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट के कुछ
मजबूरियां हो सकती हैं या गवर्नमेंट के कुछ पावर हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो एनओसी दिया गया था, तो फिर उसको रेफर करेंगे कि नहीं? एनओसी दिया गया था, मैं आपको पूरा डिटेल में दे रहा हूँ। एनओसी दिया गया था, उस एनओसी को जो है हम जब इलेक्टेड होके आए उस वक्त हमने आवाज उठाई। हमारी पहली मीटिंग थी 11 और 12 दिसंबर 2019 को, उसमें हमने हमारा पहला मुद्दा वही रखा कि एसबीयूटी को जो एनओसी दी, इसको जो एनओसी दी गई उस एनओसी को जो है वो कैंसिल किया जाए। तो वहां पे उसको उस वक्त जो है 3 से 4 मेंबर पुराने थे, तो उस वक्त डिस्कशन किया गया कि भाई आप लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास, कहा रेजोल्यूशन पास हुआ था लेकिन आगे उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो फिर एनओसी कैसी दी गई? तो फिर उस वक्त जो है उस एनओसी के ऊपर स्टे लाया गया और उस एनओसी के ऊपर स्टे लाने के बाद में जो है इमीडिएटली सबको स्टॉप नोटिस दी गई। ये हो गया उस वक्त की मतलब इनिशियल स्टेज की बात। मैं रोक रहा हूं सर आपको, आपकी उस गलत और बोगस एनओसी की वजह से एक मस्जिद डिमोलिश होगी सर, उसके जिम्मेदार कौन? मैं उस चीज को बोगस और गलत इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं उस वक्त मेंबर नहीं था। लेकिन सर जिस वक्त मैं मेंबर बना मैंने उसकी इंक्वायरी की। जब मालूम पड़ा कि उस वक्त के जो सीओ थे उन्होंने जो है रिस्पेक्टिवली उन्होंने जो एनओसी ये कहा था कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन मैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, 1-2 मिनट खाली, मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया है कि जिन लोगों जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे या विदाउट कंफर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड एनओसी दे रहे हैं उनके ऊपर देने और लेने वाले के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होगा। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हमारी जो कार्रवाई जो शुरू होने जा रही है। और इंशाल्लाह ये भी मैं कह रहा हूं कि एसबीयूटी में जो 40 प्रॉपर्टी जो खरीदी गई, जो सेल एग्रीमेंट बनाया गया और दूसरे जो भी काफी बॉन्ड वगैरह जो बनाए गए, इसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे क्योंकि एक बार वक्फ प्रॉपर्टी हो गई ना उसको चेंज किया जा सकता है जगह को, ना सर्वे चेंज किया जा सकता है। सर अभी उसके अंदर जो एनओसी दी गई है और उसके बाद में जो डिमोलेशन हो गई बिल्डिंग, उसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे सर? इसके ऊपर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को हमारा डेट है, उस पर इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम ने यही कहा है कि 5 तारीख तक जो है आप खामोश रहे। देखिए सर अभी मेरे पास एक सजेशन रहेगा, मैं आपसे एक बोलता हूँ, मेरा एक सजेशन है कि इन एक्शन जो भी ऑफिसर इन एक्शन करता है उसके लिए आईपीसी ओपन है 166, 167, 217, 218। तो व्हाई नॉट द एफआईआर अंडर दैट आईपीसी 166, 167, 217, 218। देखिए ऐसा है कि जब बोर्ड का जब कंसल्ट आता है तो विदाउट कंफर्मेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, सॉरी टू से कि एक लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है कि विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग हम कोई भी इसको पास नहीं कर सकते। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई इसमें हमारा यही एजेंडा था मोस्ट प्रॉब्ली कि जितने इलीगल प्रॉपर्टीज को जो कैप्चर किए हुए, जो बिल्डिंग बना रहे हैं या सेल डीड जो किया हुआ है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना। सर अभी ये इंशाल्लाह हम लोग जो है विदिन 15 डेज में जो है इस प्रोसेस को चालू करेंगे हम। सर एक छोटा सा सवाल ये कि अभी ये कुछ बिल्डिंग के टेनेंट्स का है, ये जो है तुम्हारा हारून सिद्दीक चैरिटेबल ट्रस्ट, हाजी हारून सिद्दीक चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके 33 टेनेंट लोग जो है यहाँ पर अभी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये लोग आए हुए यहाँ पर। इनकी बिल्डिंग को ट्रस्ट वालों ने बेच दिया गया है। ट्रस्ट ने अपना एज अ लैंडलॉर्ड बोल के अपने आप ट्रस्ट को बेच दिया है। ऑलरेडी इनके सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इन पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। इनके साथ में इनको घर खाली करने के लिए इनकी बीएमसी वाले आके परेशान कर रहे हैं, म्हाड़ा वाले आके परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले आके परेशान कर रहे हैं। तो सर ये परेशानी कब तक के लोग झेलेंगे? देखिए रहा सवाल परेशानियों की, और जो आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है कि वक्फ में रजिस्टर है 2019 में जी, तो इंशाल्लाह जो भी वक्फ के रिलेटेड जो हमारे तो सर मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज ये जो मस्जिद का इशू जो हुआ है या ये जो टेनेंट लोग आए, आप एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ करा दीजिए ताकि कम से कम आज ये लोग जो भरोसे पे बैठे सरकार के, तो इनको तो थोड़ा आश्वासन मिले। पुलिस वहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीएमसी की दादागिरी अलग चलती है, म्हाड़ा के ऑफिसर्स की दादागिरी अलग चलती है। तो सर ये लोग वहां पर रहते हैं, फैमिली वाले गुंडे लोग नहीं है सर जो लड़ेंगे झगड़ेंगे। झूठी एफआईआर लॉन्च होती है वहां पर, जो आवाज उठाने जाता है तो उनको पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन किया जाता है। ऑलरेडी मस्जिद और मदरसा है ये लोनावाला में सर, ये और अजमेर में भी इसकी प्रॉपर्टी है सर ये ट्रस्ट की। देखिए अभी आप लोगों ने मुझे जो पेपर दिया है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और जिस तरह से इसमें सर हम जितने भी लोग बैठे हैं सर, हमको सिर्फ इतना आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमको ये बताइए कि काम क्या होगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि
ये जैसा मुझे इन्होंने दिया अभी के भाई प्रॉपर्टी जो है वकफ प्रॉपर्टी है, इस तरह से हम जो है इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी वकफ की जो है एसबीयूटी में गई है या अदर एरिया में गई हुई है महाराष्ट्र के, जहां प्रॉपर्टी वकफ की प्रॉपर्टी जो है ट्रस्टी लोगों ने बेची हुई है या उसको इन्वेंटरी बाउंड करके उन्होंने और कुछ डील किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम 100% इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और रहा सवाल कि अभी भाई ने पूछा हमें कि भाई इसके लिए आप जो है मीटिंग लेके 100% हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। खाली यही नहीं, हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जिस तरह जो भी प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदी हुई है उसके ऊपर एक्शन लेंगे और खाली एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होकर एक्शन लिया जाएगा। सोहेल भाई एक मिनट खाली, ये जो सेफी मस्जिद है इनकी, ये जो बिक गई, मतलब खाली जो है वो शाल के नीचे चेंज कर दिया गया टाइटल कि सेफी मस्जिद जो है सेफी मस्जिद ट्रस्ट से बिक कर गई एसबीयूटी के अंडर में और एसबीयूटी ने उसको खरीदा 29 लाख के अंदर में। तो ये जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये जो बेचे उन्होंने, उसके बाद में वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, स्टे लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उधर काम चालू है। और दूसरी चीज ये है कि मेरा बोलना ऐसा है कि जो चीज वक्फ, जैसे अपने सोहेल भाई ने बताया कि वंस से वक्फ ऑलवेज है वक्फ, बराबर है। तो अगर आप ये जाते हो रीडेवलपमेंट में और अमलगमेशन का अलाउड देते हो, एनओसी करते हो, तो वक्फ का जो है स्टेटस क्या रहेगा दूसरे से? अब ये अमलगमेंट किए ले लोग ने, हाँ, तो इसीलिए ये लोगों ने अमलगमेंट किए हैं। ये जो हम कह रहे हैं, इसलिए हम यही कह रहे हैं आपको कि हम लोग जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगली मीटिंग आप कभी लोगे तो इंशाल्लाह आगे सब एक तरफी मीटिंग लेके अगली मीटिंग का इसका पूरा हमें डिटेल मिल जाएगा, हम उसके ऊपर स्क्रूटनी कर लेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है लास्ट क्वेश्चन है सोहेल भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये सोहेल भाई, आप माहिम दरगाह, हजली दरगाह से और काफी मुसलमान लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे काफी उम्मीद रखते हैं और माशाल्लाह डॉक्टर लांबे साहब भी आपके साथ में जुड़े हुए, तो क्या आपकी तरफ से और डॉक्टर लांबे की तरफ से जो लोग हम लोग आए यहाँ पर, तो क्या हम मुतमईन होके जाए कि इंशाल्लाह आगे चल के ये जो तकलीफ है ये दोबारा हमारे लोगों को नहीं होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम सब कस्टोडियन है, ये अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है और इसमें हमारी पूरी मेहनत रहेंगी और नियत साफ से हम लोग ये काम करेंगे। जहाँ तक कि एसबीयूटी जो काम करती है, अगर ऐड वैल्यू करती है सिटी को, वो अपने हिसाब से करे हुए, वो उसमें हमारी कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई भी चीज अगर वक्फ के अगेंस्ट में होगी तो माहिम दरगाह के प्लेटफॉर्म से मुहिम चालू रहेगी और इंशाल्लाह इसका अंजाम भी अच्छा है। थैंक यू। एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ सर, मैं एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ। मैं माहिम दरगाह का और सोहेल खरवानी साहब का शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जो वक्फ के मुताबिक हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वक्फ के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हो कहीं लाके रख सके आपके माध्यम से। वक्फ की एक हमें ऑफिस होना चाहिए और ताकि वहाँ लाके हम लोग आपको कंप्लेंट या तो उसकी जो भी ये है डिटेल है आपको लाके हम वहाँ कंसल्ट कर सके। ऐसा मुंबई में एक ऑफिस हमें ऐसा कुछ है सर आपके यहाँ पर मुंबई में? नहीं, ऐसा है कि हमारा बॉम्बे कोकण डिवीजन का ऑफिस है, ओल्ड कस्टम ऑफिस पे 2nd फ्लोर पे, ओल्ड कस्टम ऑफिस पे, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर है जब्बार करके हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप माहिम दरगाह पे आइए, हमारा ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है। और रहा सवाल कि हम माहिम दरगाह के ट्रस्टी होने की वजह से, माहिम दरगाह का ट्रस्टी एज वेल एज वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की वजह से मेरा फर्ज है कि जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना ये मेरा फर्ज है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जितने भी सामने मुद्दे आए हुए हैं इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और बहुत जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के माध्यम से सर एक खाली रिक्वेस्ट है, एक मिनट आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कब तक बाबरी मस्जिद को लेकर आवाज उठाते रहोगे? वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर आवाज उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुसाफिर खाना की मस्जिद को लेकर आवाज उठाइए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपने ट्रस्ट के नाम से आपने पूरी एसबीयूटी रजिस्टर कराई और वो ट्रस्ट जो आपने कराया है वो ट्रस्ट के ऊपर आपको सबको इंसाफ देना चाहिए। आपने अपने बायलॉज में लिखा है कि हम आपको सबको वो देंगे, ओनरशिप देंगे। अब ये किसी को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं और एसबीयूटी नहीं दे रही है। देखिए पूरी मैं आपको फाइल लाके देता हूँ। हजरत, एक मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है पूरा इलीगल तरीके से हुआ है। मैं आपसे वही वापस गुजारिश कर रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आपका सवाल वाजिब है
ये आपका और एसबीयूटी के बीच में क्या हुआ इसके बारे में तो मैं जानना नहीं चाहता हूँ। 16 गुना तो ये बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। माहिम 16 गुना MSI इनको मिल रही है। मैं आपको वहाँ इतनी पे सुन्नी लोग भी रहेंगे। मैं आपको मस्जिदों को क्यों बर्बाद करके वहाँ से निकालना मैं चाहते आपको हैं? इतनी श्योरिटी देना चाहता हूँ कि माहिम दरगाह की तरफ से आप लोगों के लिए एक स्पेशल एडवोकेट बुक किया जाएगा, अपॉइंट किया भी है जाएगा वहाँ पर और मस्जिदें भी हैं। सिर्फ एसबीयूटी के लिए ही काम करेगा। शुक्रिया इससे ज्यादा हमारी जहाँ तक ताकत है हम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ करेंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। उसके काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा, और आवाज निकली है तो दूर तक पहुंचेगी और इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।